आदमी शिकस्त खाने के लिए नहीं बना। किसी इंसान को हलाक तो किया जा सकता है, लेकिन उसको हराया नहीं जा सकता। रात मैंने कुछ अजीब सी चीज महसूस की। मुझे यूं लगा जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया है। लगता है मैं पहले जितना खुशकिस्मत नहीं रहा। लड़के ने कहा, भाड़ में जाए किस्मत, मैं अपनी किस्मत अपने साथ लेकर आऊंगा। और तीसरी काम की बात, ये तीसरा इक्तबास इस नॉवेल का जिस पर हम आज बात करने जा रहे हैं, वो ये कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इंसान को तन्हा नहीं होना चाहिए, और वो भी कम से कम बुढ़ापे में। किसी इंसान से बात करना कैसा पुरलुत्फ अमल है। ये सब खूबसूरत इक्तबासात लिए गए हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे के नॉवल बूढ़ा और समंदर से। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, नोबेल प्राइज हासिल करने वाले ये वो बड़े और बड़े नामवर अदीब हैं जिन्होंने कई कहानियां लिखी, कई नॉवल लिखे, और जो सहाफी भी थे और जिनके क्रेडिट पे बहुत सा काम है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे इस बड़े नामवर मशहूर नॉवल निगार ने अपनी जिंदगी का खात्मा खुदकुशी से किया। जिंदगी के वो कौन से हकायक थे जिन्होंने उन्हें इस अमल पर मजबूर किया, और इस नॉवल में ऐसा क्या है कि जिसने उन्हें शोहरत की ऐसी बुलंदियों पर पहुंचाया कि जब ये नॉवल तख्लीक हुआ, जो कि इब्तदा में एक मैगजीन में शाया हुआ और उसके बाद ये इतना मशहूर हुआ कि कुछ ही अरसे में इसकी 2 लाख कापियां फरोख्त हुई। नॉवेल का मरकजी किरदार एक बूढ़ा शख्स सानितागो है, जो सानितागो चैंपियन कहलाता है। सानितागो चैंपियन वो क्यों कहलाता है? क्योंकि उसने एक हबशी को पंजा आजमाई में शिकस्त दी थी। अब ये वो शख्स है जो किसी जमाने में इतना डिटर्मिनेटेड, पुख्ता अज़्म व इस्तक़लाल का पैकर और बाहिम्मत जुर्रतमंद शख्स, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सलाऊ मशहूर हो जाता है। और सलाऊ हिस्पानवी में कहते हैं एक ऐसे शख्स को जो बदकिस्मत हो, यानी बाद में उसे लगता है कि अब उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही है, और एक वक्त ऐसा आता है कि उसके तमाम शागिर्द उसका साथ छोड़ देते हैं और एक शागिर्द उसके साथ रह जाता है। अब ये वो शागिर्द है जिसके घर वाले उसको मना करते हैं कि वो भी अब उसके पास ना जाया करे, लेकिन फिर भी वो उस बूढ़े आदमी के पास जाता है। और शाम को जब सब लोग कश्ती से, क्योंकि ये सब मल्लाह हैं, और शाम को जब कश्तियों से वापस आते हैं और अपने जाल रख रहे होते हैं, तो तब भी ये आता है, बूढ़े की मदद करता है, और बूढ़ा इससे कोई ना कोई काम की बातें या कोई ना कोई अच्छी बातें अपने दिल की बातें करता है। और तब उसे एहसास होता है कि बूढ़ा होना और अकेला होना कितना तकलीफ दे अमल है, और किसी न किसी शख्स का साथ होना कितना अच्छा लगता है। खैर, ये कहानी एक ऐसे बूढ़े शख्स की है, सानिता की, कि जो समंदर में 3 दिन और 2 रातें गुजारता है, और जिसको लगता है कि उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही, और फिर वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए समंदर के सफर पर निकलता है। और फिर वो एक ऐसी बड़ी मछली का शिकार करने का ख्वाब देखता है जो उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा या मुहिम अब यही एक ख्वाब है। और फिर वो अपने अज़्म से, अपनी जुर्रत से, इस्तक़लाल से, हिम्मत से, और 3 रातें और 2 दिन गुजार कर उस मछली को हासिल कर ही लेता है। और जब वो उस मछली को पकड़ लेता है, तो उस मछली को पकड़ना और वो मुहिम को उस मुहिम को पूरा करना, और उस मछली के साथ, क्योंकि वो मछली बहुत बड़ी है, 18 फुट लंबी वो मछली, जो कि उसकी कश्ती जितनी है, और जिसको पकड़ना और जिसको लेके आना उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मछली के शिकार के साथ ही, क्योंकि खुद अब मछली का शिकार, और वो भी इतनी बड़ी मछली जिससे उसको डर है कि उसकी कश्ती ना उलट जाए, वो खुद ना गिर जाए, और उसके जिस्म पर, क्योंकि वो रस्सी खींच खींच के निशान पड़ गए हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है। कभी भूख से गुजरता है, कभी प्यास से गुजरता है, समंदर में दूर कहीं मौजूद है, बाकी मल्लाह उसके लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो अपनी मुहिम से ऐसे कैसे खाली वापस आ सकता है, क्योंकि उसने तो हिम्मत की है। और जो हिम्मत करता है वो अपना सफर मुकम्मल कर लेता है, या वो अपना कारनामा या वो मकसद जिसके लिए वो निकला है वो उसे पूरा कर डालता है। और फिर इसी तरीके से ये बूढ़ा शख्स भी हिम्मत करता है, और हम देखते हैं कि वो शख्स किस तरीके से न सिर्फ उस मछली को लाने में कामयाब होता है, ये अलग बात है कि रास्ते में शार्क उसको टकराती हैं, जो कि उस मछली का बहुत बड़ा हिस्सा खा भी जाती हैं, लेकिन उन बहुत सी मुख्तलिफ बड़ी बड़ी शार्क के साथ मुकाबला करना और हिम्मत न हारना, असल कहानी उसी हिम्मत की है, उसी जुर्रत की है कि जिसमें ये शख्स हिम्मत नहीं हारता। और जब ये वापस पहुंचता है, और जो कि उसने उस मछली का बहुत बड़ा हिस्सा भी कमा दिया है, और जिसका अब एक पिंजर है जिसको वो लेकर आ रहा है, जिसमें कुछ दुम है, कुछ सर है और कुछ थोड़ा बहुत गोश्त है, लेकिन फिर भी लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक बूढ़े मल्लाह ने, जिसको बदकिस्मत कहा जाता है, एक बूढ़ा माहीगीर, वो इतनी बड़ी मछली शिकार करके ले आया है कि जिसको देखकर लोग अंगश्त बदंदा हैं। और
کہانی یہی ختم ہوتی ہے کہ جب وہ لڑکا جو اسے محبت کرتا ہے، اسے پیار کرتا ہے، اس کے پاس آتا ہے، اس کو سہلاتا ہے، اس کے زخم پوچھتا ہے، اس کو سلاتا ہے، اور اگلے دن اس کے ساتھ پھر پلان بناتا ہے کہ اب وہ اگلی کون سی مچھلیوں کا شکار کرنے جائیں گے۔ کہانی تو یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس بوڑھے شخص کی زندگی کی جو ایک جدوجہد ہے، یا وہ اس مہم کے دوران جس عزم اور ہمت کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ اس کہانی کا حاصل ہے۔ اس کہانی کو ارنسٹ ہیمنگوے کے اس ترجمے کو، یہ ایک ابن سلیم کا ترجمہ ہے میرے پاس جس کو فکشن ہاؤس نے شائع کیا ہے، اور دوسرا شاہد حمید صاحب کا ترجمہ ہے جس کو ایلکا پبلیکیشنز جو کہ ریڈنگ کا ادارہ ہے اس نے شائع کیا ہے۔ ترجمے دونوں ہی بہت عمدہ ہیں۔ بہرحال شاہد حمید صاحب کا ترجمے کے حوالے سے کیونکہ ایک بہت بڑا نام ہے، کرامازوف برادران اور بہت سے ترجمے بڑے جو شاندار قسم کے صوفی کی دنیا اور بھی بہت سے عمدہ تراجم انہوں نے کیے ہیں، تو بہرحال پڑھنے والا ناول ہے۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ زندگی میں ہمت اور حوصلہ آپ کو کتنا آگے لے جاتا ہے تو پھر یہ ناول ضرور پڑھیں۔ بہت شکریہ۔